1986 में विंस्टन ग्रूम ने फॉरेस्ट गंप पब्लिश करे थे, जिसका एक फिल्म एडेप्टेशन 1994 में रॉबर्ट जेमेकिस ने करा था, विद टॉम हैंक्स प्लेइंग द टिट्यूलर फॉरेस्ट गंप। अभी नॉवेल के तो 2 और सीक्वल्स थे, बट फिल्म सिर्फ पहले पार्ट पे ही बना, विच अल्टीमेटली won 6 ऑस्कर्स इंक्लूडिंग बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल एंड बेस्ट पिक्चर। सो जाहिर सी बात है कि आमिर खान, जिनके करियर के आधे मूवीज किसी दूसरे मूवी का अनऑफिशियल रीमेक है, became interested in remaking फॉरेस्ट गंप, this time by purchasing the rights। राइट्स खरीदने में पता नहीं कितने साल लग गए, बिकॉज ये लोग नॉवेल का राइट्स नहीं बल्कि ओरिजिनल मूवी के स्क्रीन प्ले का राइट्स खरीद रहे थे, एंड इन सब में 20 साल लग गए। और फाइनली इन 2019 सब फॉर्मेलिटीज खत्म हुआ और अतुल कुलकर्णी का लिखा हुआ एडेप्टेड स्क्रीन प्ले के साथ उन्होंने शूटिंग स्टार्ट किया, एंड फाइनली 2022 में मूवी रिलीज हुई एंड इट वाज अ डिजास्टर। कोई नहीं गया मूवी देखने। लाल सिंह चड्ढा से ज्यादा लोग थग्स ऑफ हिंदुस्तान देखने गए थे, विच वाज अ पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन रिपो। आई मीन, मैंने 2 साल पहले एनिमे एडेप्टेशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था, और उसके हिसाब से आई वुड सजेस्ट इंडियन डायरेक्टर्स कि नेक्स्ट टाइम इफ यू वांट टू मेक सम पायरेट शिट, इंस्टेड ऑफ कॉपिंग पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन, ट्राई टू कॉपी वन पीस। बेटर पुल ऑफ कर पाएंगे। आई डोंट नो कि उन लोगों ने पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन को कैसे बुचड़ करा है, बिकॉज मैं मूवी के आधे घंटे में ही सो गया था। इतनी बोरिंग मूवी थी, जो कि इस लाल सिंह चड्ढा का भी है। लाल सिंह चड्ढा देखते टाइम पता नहीं कैसे जाग रहा था, बिकॉज फॉरेस्ट गंप को गंदे तरीके से एडेप्ट तो करा ही है, प्लस इतनी एनोइंग और इतनी बोरिंग मूवी मैंने आमिर खान से एक्सपेक्ट नहीं करा था। स्क्रीन प्ले से स्टार्ट करते हैं, नो हेट टू अतुल कुलकर्णी, बट मूवी देखते टाइम लग रहा था कि मेकर्स को फॉरेस्ट गंप समझा ही नहीं। फॉरेस्ट गंप में फॉरेस्ट के लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे थे उनको डायरेक्ट रिप ऑफ करा है। फॉरेस्ट गंप का कोर मैसेज था कि जिंदगी में जो भी अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है उसमें अपनी पूरी जान लगा दो। इसलिए फॉरेस्ट गंप का ओवरऑल कोई गोल नहीं होता, बल्कि वो दूसरे कैरेक्टर्स के सपनों को पूरा करते करते खुद सक्सेसफुल बनता है। लेकिन मूवी एक्चुअली में एक सैटायर है, जिसमें अमेरिकन सोसाइटी और गवर्नमेंट का मजाक उड़ाया जाता है, जो लाल सिंह चड्ढा में करना मुश्किल है सिंस इंडिया में ये हिटलर राज है। सीबीएफ वे बाद में आते हैं। पहले वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि फॉरेस्ट गंप एक्चुअली में है क्या। फॉरेस्ट गंप बेसिकली टेल्स द अमेरिकन हिस्ट्री थ्रू द आईज ऑफ फॉरेस्ट गंप, हु इज इम्प्लाइड टू बी ऑटिस्टिक। आई मीन, ये कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि फॉरेस्ट गंप को कौन सा डिसऑर्डर है, बट द मेन ट्रेट ऑफ फॉरेस्ट गंप इज कि ही इज अ वेरी इनोसेंट कैरेक्टर। उसके आसपास बहुत सारी डार्क चीजें होती है, बट उसको वो सब समझ में ही नहीं आता। द सैटायर इज कि फॉरेस्ट गंप की लो इंटेलिजेंस की वजह से ही वो दुनिया को एक अलग व्यू से देखता है। दैट्स व्हाई फॉरेस्ट नेवर अंडरस्टैंड्स रेसिज्म, रिलीजन एंड अदर सोशियो-पॉलिटिकल स्टफ हैपनिंग अराउंड हिम। ऑन द अदर हैंड, लाल सिंह चड्ढा इज अ स्टोरी अबाउट एन annoying CGI आमिर खान who is just annoying. चड्डी पहनती हो? इसको जो भी डिसऑर्डर है, ये ऑटिज्म तो नहीं है। एंड आई नो कि आमिर खान के परफॉर्मेंस को लोग गाली दे रहे हैं, बट इट इज नॉट द वर्स्ट पार्ट ऑफ द फिल्म, बिकॉज मूवी खत्म होते होते उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है और वी जस्ट गेट यूज्ड टू इट। बट द वर्स्ट थिंग स्टिल रिमेन्स टू बी द स्क्रिप्ट। एज आई सेड कि मेकर्स को मूवी समझा ही नहीं। फॉर एग्जांपल, फॉरेस्ट गंप हैज अ सब प्लॉट ऑफ वियतनाम वॉर, जिसको इंडियनाइज करने के लिए लाल सिंह चड्ढा फाइट कारगिल वॉर, व्हिच इज जस्ट डम। बिकॉज लेट मी गिव यू हिस्ट्री लेसन। यूएसए जब वियतनाम वॉर में पार्टिसिपेट करा था, तब उनको भर भर के सोल्जर्स चाहिए थे, इसलिए वो लोग सड़क से किसी को भी उठाकर वियतनाम भेज रहे थे। द थिंग इज बेटर एक्सप्लोर्ड इन फुल मेटल जैकेट कि कैसे आर्मी ट्रेनिंग सबके लिए नहीं होता। बट इंडिया में कारगिल वॉर के टाइम पे कुछ ऐसा क्राइसिस नहीं था। इंडियन आर्मी में एनरोल होना बहुत ही मुश्किल काम है। बहुत सारे टेस्ट और कॉम्प्लिकेटेड ट्रेनिंग के बाद ही आर्मी में ज्वाइन कर सकते हैं। सिर्फ एनडीए एग्जाम क्लियर करवाने के लिए ही यहाँ इतने सारे कोचिंग और एकेडमीज है। तो लाल सिंह चड्ढा जैसे लोगों को जंग में भेजना तो दूर की बात है, कभी आर्मी में ही नहीं लेंगे। और उससे भी बड़ी बात कि मूवी में कारगिल वॉर का पॉइंट क्या था। फॉरेस्ट गंप में वियतनाम वॉर इसलिए ही दिखाया था बिकॉज यूएसए वियतनाम वॉर हार गया था। द फिल्म वाज क्रिटिसाइज्ड इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएसए इन द वियतनाम वॉर, बट इंडिया ऑन द अदर हैंड won द कारगिल वॉर, एंड कारगिल वॉर वियतनाम वॉर से काफी अलग है। So there was nothing to criticize the Kargil war, which makes the whole subplot just pointless. It was the same thing which I talked about in the last video कि मेकर से कोई चीज कूल लगा तो बिना सोचे समझे ढाप दिया। आमिर खान का परफॉर्मेंस इज द सेकंड बिगेस्ट ड्रॉबैक। फॉर सम ऑफ यू इट मे बी द बिगेस्ट ड्रॉबैक ऑफ द फिल्म, बिकॉज ये आदमी कर क्या रहा है। लोग इस परफॉर्मेंस को स्टार्टिंग से ही धूम 3 और पीके से कंपेयर कर रहे थे, एंड पीके में ये परफॉर्मेंस चलता है बिकॉज इन पीके आमिर खान प्लेज एन एलियन, बट फॉर सम रीजन लाल सिंह चड्ढा में ही फील्स मोर एलियन देन इन पीके।
एंड आई माइट बी द ओनली पर्सन टू से दिस कि पीके वाज अ बेटर फॉरेस्ट गंप देन लाल सिंह चड्ढा। कैसे बताता हूँ। फॉरेस्ट गंप में एक रिलीजियस सबप्लॉट था विच वाज एक्सप्लोर्ड थ्रू द कैरेक्टर ऑफ लेफ्टिनेंट डैन हु स्लोली लूजेस फेथ इन गॉड एंड फाइंड पीस इन इट बाय ऑब्जर्विंग फॉरेस्ट हु डजंट केयर इफ गॉड एग्जिस्ट एंड स्टिल लिविंग हिज बेस्ट लाइफ। अभी इसको ढापते हुए लाल सिंह चड्ढा में ये कैरेक्टर है हु इज शोन टू बी अ पाकिस्तानी टेररिस्ट। यहाँ भी उसका कैरेक्टर डील्स विद कि कैसे उनको रिलीजन के नाम पे ब्रेन वॉश करा जाता है। बट हियर द मेकर्स ट्राई टू स्पून फिट दिस कॉन्सेप्ट टू द ऑडियंस बाय मेकिंग लाल सिंह चड्ढा स्पी आउट सम फिलोसॉफिकल शिट। रब तो हमारे अंदर है जी। मम्मी दे अंदर, मेरे अंदर, ਤੁਹਾਡੇ अंदर। कौन है ये? कार्ल सेगन। लाल सिंह चड्ढा इज नॉट सपोज टू अंडरस्टैंड ऑल दिस एंड दैट्स व्हाई आई थिंक कि पीके में ये कॉन्सेप्ट अच्छे से एक्सप्लोर हुआ है। आई नो आज के टाइम पर पीके को बहुत हेट मिलता है बिकॉज द एंटायर फिल्म क्रिटिसाइजेस रिलीजन, बट इट इज मोर देन दैट। आई थिंक पीके इज द ओनली फिल्म व्हिच एक्सप्लोर्स विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डेइज्म। इन द फिल्म पीके एक्चुअली बिलीव्स इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड बट ही डजंट अंडरस्टैंड कि इंसान इतना गिर सकते हैं कि भगवान को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने लगे एंड दैट इज अ कैरेक्टर ट्रेट व्हिच फॉरेस्ट गंप हैज, इनोसेंस। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि आमिर खान या फिल्म के राइटर्स को ये चीज समझाना हो। द थिंग इज कि मैं तो एक पॉइंट पर सोच रहा था कि इसमें वो क्लास 2 वाला जोक भी डालेंगे कि टीचर पूछेगा कि व्हाट इज योर नेम, तो लाल हिंदी में बोलेगा कि मेरा नाम लाल सिंह चड्ढा है, तो टीचर बोलेगा कि नो टेल मी योर नेम इन इंग्लिश, तो लाल सिंह बोलेगा कि माय नेम इज रेड हॉर्नी अंडरवेयर। आई नो घटिया जोक है और मूवी के बाकी जोक्स को देख के लगता भी है कि स्क्रिप्ट में ये जोक रहा होगा, वरना इसका नाम लाल सिंह चड्ढा रखने का रीजन क्या है। बट अभी का पॉलिटिकल क्लाइमेट ही ऐसा है कि ऐसा जोक मारने पर चड्ढा नाम वाला ऑफेंड हो सकते हैं, इसलिए मेकर्स ने निकाल दिया। एंड आई रियली हैव अ प्रॉब्लम विद दिस थिंग कि मेकर्स ने गांव-पट्टी में मूवी बनाया है। दैट्स व्हाई दे ट्राइड टू प्ले एज सेफ एज पॉसिबल। देश को क्रिटिसाइज नहीं करा, किसी रिलीजन को छोटा नहीं दिखाया है, किसी पॉलिटिकल फिगर का मजाक नहीं बना है, यहाँ तक कि जो डार्क चीजें फॉरेस्ट गंप में दिखाया है वो सब भी नहीं है। बिकॉज हमारे यहाँ पे ये नाजीवादी संगठन इसको रिलीज नहीं करने देंगे ना, तो सीबीएफसी को पता नहीं एक्सपीरियंस रूइन करने में क्या मजा आता है। जब कोई डायरेक्टर मूवी बनाता है तो कुछ सोच समझ कर ही बनाता होगा ना, लेकिन नहीं। ओपेनहाइमर में इस औरत को सीजीआई कपड़े पहना दिया, डेडपूल में सारे गाली गलौज काट दिए। बस आजकल इंडिया में जो मूवीज बैन करे जा रहे हैं, कुछ सालों में तो पूरा तालिबानी राज ही बन जाएगा। कि ये बात तो मैं समझ गया हूँ कि सेंसर बोर्ड को ही मूवीज समझ में नहीं आता, बिकॉज इनका वही है कि ऑडियंस को बुरा लगेगा तो दंगे स्टार्ट हो जाएंगे। एंड लाल सिंह चड्ढा के रिलीज के टाइम पर ऑलरेडी आमिर खान को एंटी नेशनल घोषित कर दिया था जस्ट बिकॉज ही सेड कि हिज वाइफ डजंट फील सेफ इन दिस कंट्री। इसलिए आज के टाइम पर पीके या रंग दे बसंती टाइप फिल्म्स या तो रिलीज ही नहीं करते, और रिलीज भी होते तो देश में दंगे स्टार्ट हो जाते। बट प्लेइंग सेफ इज लाइक कि कोई बिगड़े हुए बच्चों को और बिगाड़ना। आई मीन बाहर के देशों में बोराट जैसी मूवीज बनी है जिसमें मेन कैरेक्टर ट्रम्प के घर के सामने हग रहा है। इंडिया में भी गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसी मूवीज बनी है जिसकी वजह से क्रू को जेल तक जाना पड़ा। एंड आई रियली रेस्पेक्ट द फिल्म पीके। मैं उसके काफी व्यूज से एग्री नहीं करता हूँ, बट आई रेस्पेक्ट द फैक्ट कि मेकर्स ने लीडर होकर अपना व्यू पॉइंट रखा। लोगों को बुरा लग जाएगा ये ना सोचकर मेकर्स ने अपने क्राफ्ट पर फोकस किया। एंड दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्ट फ्रॉम सिनेमा। देयर इज नो रोमांटिसिज्म फॉर दिस क्राफ्ट एनीमोर। अभी बस यही है कि कैसे पैसे कमा सकते हैं और कैसे केटर कर सकते हैं ताकि किसी को बुरा न लग जाए। और अगर तुम्हारे ऑडियंस स्नोफ्लेक है और दंगे स्टार्ट कर रहे हैं तो करने दो ना। यू शुड नॉट शाई अवे फ्रॉम योर ओपिनियन। यू आर अ फिल्म मेकर, तुम दिल से मूवीज बनाओ, डर से नहीं। एंड लास्ट में आई वुड लाइक टू से अ फेमस कोट बाय वोल्टेयर कि आई मे नॉट एग्री विद व्हाट यू से बट आई विल डिफेंड टू द डेथ योर राइट टू से इट।